हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका पीसी स्लो चल रहा है, आपका गेम लोड नहीं हो रहा है या कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो रहा है, तो सिंपली लोग बोलते हैं अपना रैम बढ़ाओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे रैम होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, DDR4 एंड DDR5 में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा रैम चूज करना चाहिए, कौन से टाइप का और कितने जीबी का। तो रैम के बारे में हम फुल डिटेल बताएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी बात किया जाए तो रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैम जो कि है कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है दैट स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा करंट में जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टोर करता है। उसके बाद इसका बात किया जाए तो रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम जो कि है एक अस्थायी मेमोरी है विच मीन्स द डेटा इज लोस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब हम अपना कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो जो हमारे कंप्यूटर पे डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा। सपोज करिए आप वर्ड पैड पे कुछ नोट पैड पे कुछ लिख रहे, इतने में आपका लाइट चली गया, पीसी बंद किए, तो आपका डेटा खो जाएगा। तो रैम हमारा कुछ इस टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। पहला एस रैम जिसको कि स्टैटिक रैम कहा जाता है। उसके बाद इसका डेफिनेशन तो डी रैम और टाइप ऑफ रैम दैट स्टोर द डेटा एंड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। डी रैम एक प्रकार का रैम है जो कि डेटा को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके। एंड डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली। इसे लगातार रिफ्रेश की कोई ज़रूरत नहीं होती। और डी रैम की बात किया जाए तो इसे डायनेमिक रैम कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डी रैम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। डी रैम एक प्रकार का मेमोरी है दैट स्टोर द डेटा जो डेटा को स्टोर करता है कैपेसिटर का उपयोग करके। एंड नीड टू बी रिफ्रेश, इसे रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। कंपैरिजन किया जाए तो हमारा एस रैम फास्ट होता है और हमारा डी रैम उससे स्लो होता है। और हमारा एस रैम महंगा होता है, हमारा डी रैम सस्ता होता है। हमारा एस रैम ज़्यादा कम पावर लेता है, हमारा एस रैम डी रैम ज़्यादा पावर लेता है। उसके बाद बात किया जाए यूज, हमारा सीपीयू में कैसे मेमोरी के जैसे यूज होता है ये एस रैम, और ये हमारा डी रैम मेन मेमोरी की जगह यूज होता है। इट इज़ वेरी फास्ट, यह बहुत फास्ट होता है। और यह सीपीयू के अंदर प्रोसेसर को बढ़ाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है एस रैम। और ये हमारा होता है मेन मेमोरी की जैसे लाइक 4 GB 8 GB 16 GB ऐसे ही स्टोर किया जाता है इन कंप्यूटर में। तो चलिए बात करते हैं यस रैम में और डी रैम में हमारे क्या डिफरेंस है। तो यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद डी रैम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद ये वाला थोड़ा फास्ट रीड एंड राइट करता है, थोड़ा स्लो रीड एंड राइट करता है। इसकी मैक्सिमम स्टोरेज 12 MB होती है, इसकी 16 GB होती है। इसकी हाई वोल्टेज लेता है, ये लो वोल्टेज लेता है। ये थोड़ा महंगा होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। उसके बाद ये पर सेल 6 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर होते हैं, लेकिन इसके पर सेल 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर होते हैं। ये सीपीयू में पाया जाता है और ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। इसे कैसे मेमोरी भी कहा जाता है, इसे फिजिकल मेमोरी कहा जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफ रैम। तो पहला है एसिंक्रोनस एफ रैम जिसमें क्लॉक सिग्नल नहीं था। उसके बाद है सिंक्रोनस एफ रैम जिसमें क्लॉक सिग्नल था। उसके बाद है पाइपलाइन ब्रस्ट रैम जो कि हाई स्पीड ट्रांसफर था। उसके बाद है QDR एफ रैम जो कि कोड डेटा रेट था। उसके बाद है 40 एफ रैम जिसमें 4 ट्रांजिस्टर थे। फिर उसके बाद आया 60 एफ रैम जिसमें 6 ट्रांजिस्टर थे। फिर उसके बाद आया 80 एफ रैम जिसमें 8 ट्रांजिस्टर। यही लेटेस्ट चल रहे, यही तीनों यूज होते हैं, ये पहले के तो यूज नहीं होते। टाइप्स ऑफ डी रैम, तो पहला है हमारा FPM डी रैम जो कि 1990 में आया। उसके बाद आया EDO रैम जो कि थोड़ा उससे फास्ट था। फिर आया हमारा HD रैम जिसमें क्लॉक सिग्नल आने लगा था। फिर उसके बाद ये तो आया था और 99 में FPM डी रैम। फिर उसके बाद आया हमारा HD रैम जो कि बढ़िया चल रहा था। उसके बाद आया हमारा DDR HD रैम जो कि आज के जनरेशन में हमारा चल रहा है DDR1 2 3 DDR4 DDR5। तो ये लोग तो उतना यूज होते नहीं, मोस्टली यूज हमारा होता है DDR4 DDR5। और सबसे लेटेस्ट हमारा है RD रैम जो कि हाई स्पीड रैम बस डी रैम भी कहा जाता है। तो चलिए हम आज के जनरेशन में आपको बता दें कि ये रैम तो यूज होते नहीं, इतना तो यूज होते नहीं। सबसे ज़्यादा यूज होता है DDR4 DDR5। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कौन सा बेस्ट होगा कौन सा नहीं। बात आती है DDR4 और DDR5 में कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों बेस्ट है। तो आप DDR4 की स्पीड देख सकते हैं, इन्हें इतने मेगाहर्ट्ज है और इसकी इतनी। ये 1.2 वोल्ट पावर कंज्यूम करता है, ये 1.1 वोल्ट पावर कंज्यूम करता है। एक मैक्सिमम रैम इसकी मिलेगी 32 GB, इसकी मैक्सिमम मिलेगी 128 GB। उसके बाद इसकी स्पीड है 25.6 GB पर सेकेंड, इसकी
स्पीड है 67.2 GB पर सेकेंड, स्टेबल मैच्योर है और ये बेटर स्टेबिलिटी है। ये बजट में आपको अच्छा मिल जाएगा, बट ये काफ़ी कॉस्टली रहेगा। मैं रिकमेंडेड करूँगा, आपको हाई एडिटिंग और हाई गेमिंग चाहिए तो आप DDR5 लीजिए, बेस्ट रहेगा, बस थोड़ा महंगा रहेगा। अगर आपको नॉर्मली गेम करना है उसके बाद तो ये ले सकते हैं, एडिटिंग भी बढ़िया रहेगा आपको। बट अगर आपको लाइफ टाइम यूज़ करना है तो DDR5 लीजिए, मैं यही रिकमेंडेड करूँगा। भाई मैंने रैम की पूरी कहानी बता दी। अब बात आती है हमें रैम कितने GB का लेना चाहिए, 4 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको नॉर्मल यूज़ करना है, ऑफिस वगैरह का काम, घर का काम, यूट्यूब चलाना है, आप 4 GB 8 GB ले लीजिए। आपको गेमिंग एडिटिंग करना है हाई ग्राफिक वाली, वो भी तो 16 GB सफिशिएंट है। उसके बाद आपको हैवी टास्क, मल्टीटास्किंग काम कुछ भी करना है, प्रोग्रामिंग, 3D रेंडरिंग करना है, उसके बाद 32। इस पे मत जाइए, 64 काफ़ी आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। फ्यूचर प्रूफ के लिए एडवांस काफ़ी, मुझे नहीं लगता आप इतना काम करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा अपने पैसे मत वेस्ट कीजिए, 16 GB ले लीजिए। इसमें हाई ग्राफिक के आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, काफ़ी है। बेस्ट ऑप्शन आपका है 16 GB टू 32 GB। आप ये ले लेंगे तो आपका काफ़ी बेटर रहेगा, आपका पैसा भी बचेगा। आप देख रहे हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग, आपका बैलेंस भी होना चाहिए क्योंकि रैम काफ़ी महंगा आता है। तो मैं आपको यही बताऊँगा, आप 16 GB ले लीजिए। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने जितना बोला था स्टार्टिंग में उतना डिस्क्राइब कर दिया। तो रैम यही होता है, आप जान लीजिए। अब इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए आपके लैपटॉप में DDR5 है या 4 है, और आपको कौन सा रैम लेना चाहिए कमेंट करिए, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा। थैंक यू।